नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध देखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो इस टॉपिक से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत के कारगिल युद्ध तक डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों, ये जो 10 राजाओं का युद्ध है इसको दसराज युद्ध भी कहा जाता है और यह युद्ध परसड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो परसड़ी जो है यह रावी नदी का पुराना नाम है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 10 राजाओं का युद्ध या दसराज युद्ध भी इसको कहा जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और किस किस के मध्य यह युद्ध हुआ था? तो यह युद्ध राजा सुदास एवं पंचजन व अन्य कबीलों के मध्य में हुआ था। और विजय कौन रहा था? तो विजय रहा था इसमें राजा सुदास। और यह युद्ध पंजाब में परसड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखें तो बेतस्ता का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा पोरस और सिकंदर के बीच। तो जो बेतस्ता का युद्ध है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बात करें अगर बेतस्ता के युद्ध की तो यह युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था। और यह युद्ध पंजाब में झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध या बेतस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। और बेतस्ता जो है यह झेलम नदी का प्राचीन नाम है। यूनानी झेलम नदी को हाइडे स्पीच कहते थे, इसलिए बेतस्ता के युद्ध या झेलम के युद्ध को हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा गया है। और यह युद्ध पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के बीच हुआ था। और इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। अगला प्रश्न देखें तो सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में यूनान के राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बात करें अगर हम सेल्यूसिड मौर्य युद्ध की तो यह कब हुआ था? तो यह 302 ईसा पूर्व हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य और यूनान के राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ था। और इसमें विजय रहा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इसमें जीत हुई थी सम्राट अशोक की। और अगर डिटेल में हम देखें तो सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ को हरा दिया था। लेकिन इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। इस युद्ध के रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई थी। ठीक है। और कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी। इसके बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला प्रश्न देखें तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में। और अभी तक अशोक के टोटल कितने शिलालेख खोजे गए हैं? तो अभी तक अशोक के टोटल 14 शिलालेख खोजे गए हैं, जिनमें से 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखें तो भारत पर हमला करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो अब अरब जो हैं वह भारत पर आक्रमण करने आने लगे हैं। और भारत पर हमला करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। तो यह भारत पर हमला करने वाला पहला अरबी आक्रमणकारी था। और इसने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 711 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। और कहाँ पर आक्रमण किया था? तो सिंधु क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया था। इसको आप जरूर याद रखना। और वर्तमान में सिंधु कहाँ पर है? तो वर्तमान में सिंधु क्षेत्र पाकिस्तान में है।
अगला प्रश्न देखें, तो सिंध की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच। तो कब लड़ी गई थी? तो यह लड़ाई 712 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके बीच? राजा दाहिर और मोहम्मद कासिम के बीच यह लड़ी गई थी और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की थी। तो विजय कौन हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम, और फिर अरबों की सत्ता स्थापित कर ली थी। अगला प्रश्न देखें, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था कौन? सुबुक्तगीन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में अगर हम देखें तो सुबुक्तगीन के नेतृत्व में तुर्कों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था और सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया था। और सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, कौन कौन? एक तो अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा था इस्माइल। और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजय हुआ और 998 ईस्वी में महमूद गजनबी के नाम से शासक बना। अगला प्रश्न देखें, तो महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो जो महमूद गजनबी है ना, ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था और इसने भारत को 17 बार लूटा था। तो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक था राजा जयपाल। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण किया था 1001 में, दूसरा आक्रमण किया था 1002 में और इस आक्रमण में महमूद गजनबी का सामना राजा जयपाल से हुआ। पर राजा जयपाल इस युद्ध में हार जाते हैं और राजा जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर पाते हैं और आग में जलकर राजा जयपाल आत्मदाह कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखें, तो महमूद गजनबी का भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनबी ने टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। तो इनका जो सबसे बड़ा आक्रमण था वह था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और यह कौन से नंबर का था? तो यह 16वें नंबर का आक्रमण था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था और लूट के जाने के क्रम में कुछ जाटों ने महमूद गजनबी से कुछ संपत्ति वापस लूट ली और महमूद गजनबी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में इन्हीं जाटों के विरुद्ध किया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मौत हो गई। और महमूद गजनबी के साथ भारत आए प्रमुख इतिहासकार अगर हम देखें, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी, फिरदौसी और उतबी जो थे यह प्रमुख इतिहासकार थे जो कि महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न देखें, तो तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखिए, तराइन जो है इसके दो युद्ध हुए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और दोनों युद्ध जो है यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। और जो पहला युद्ध था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, मतलब पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे। और दूसरा युद्ध जो था इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार मिली थी, यानी कि मोहम्मद गौरी की इसमें विजय हुई थी। अगला प्रश्न देखें, तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1194 ईस्वी में। और अगर हम बात करें तो ये जो चंदावर का युद्ध है यह किस किस के बीच में हुआ था? तो यह है मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? और राजा जयचंद के बीच में यह हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। कब? 1194 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध बता देता हूं और यह हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाबर भारत में कब आया था? तो 1526 ईस्वी में बाबर भारत में आया था
और बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध अगर हम क्रम से देखें तो देखिए, बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। किस किस के बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और यह जो युद्ध है, यह 4 युद्ध कौन जीता? तो यह चारों को चारों युद्ध बाबर जीता था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। किस किस के बीच? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध अगर हम देखें तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। किस किस के बीच? तो यह हुआ था बाबर और मेदनी राय के बीच में। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, बाबर और बिहार तथा अफगान की संयुक्त सेना के बीच में। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। इनको हम क्रम से अगर याद रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और क्रम वाले प्रश्न भी बनते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया और चांदनी रात में घाघरा पहनकर चल दिया। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी रात में घाघरा पहन के चला गया। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा युद्ध किस साल में हुआ था। तो यह सारे के सारे क्रम में हुए थे 1526, 1527, 1528 और 1529 में। तो यह चारों युद्ध आप याद रख सकते हैं। और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सॉरी, यहाँ पर 1930 लग गया, लेकिन यहाँ पर होगा 1530। अगला प्रश्न देखें तो पानीपत के युद्ध इतिहास के काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध हैं। देखिए, आपको सबको पता होगा कि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पानीपत जो स्थल है यह किस राज्य में है, तो यह किस राज्य में है? तो पानीपत है हरियाणा राज्य में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं और हम तीनों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पानी का प्रथम युद्ध जो है यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो किस किस के बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और बात करें अगर पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमू, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, इन दोनों के बीच हुआ था। और अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू को हरा दिया था। और बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हरा दिया था। अगला प्रश्न देखें तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और खानवा का जो युद्ध है यह कब हुआ था, तो यह 1527 में हुआ था। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में। और खानवा का जो युद्ध था इसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न देखें तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है। तो हुमायूं कौन था, तो हुमायूं बाबर का लड़का था। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हुमायूं द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, तो उनका सही युद्ध का क्रम क्या होगा, तो उनका सही क्रम होगा ऑप्शन बी। तो देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1531 में, फिर चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, फिर इसके बाद इसने लड़ा बेलग्राम का युद्ध और इसने इसको लड़ा था 1540 में, और फिर लड़ा गया सरहिंद का युद्ध और कब लड़ा गया था, तो 1555 में। तो यह हुमायूं के प्रमुख युद्ध हैं, इनका क्रम आपको जरूर याद रखना है। और इस क्रम को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, दे 24। तो दे 24 यानी आपने किसी को 24 रुपये उधार दिए, तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। दे से देवरा, चौ से चौसा और बी से बिलग्राम और सा से सरहिंद। तो दे 24 रुपये से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो देखिए 2 युद्ध आपको याद रखना है, एक तो चौसा का युद्ध याद रखना है और दूसरा आपको कन्नौज का युद्ध भी याद रखना है। तो कौन सा, चौसा का युद्ध पहला और दूसरा आपको कन्नौज का युद्ध याद रखना है। तो यह दोनों युद्ध हुए थे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है,
और जो चौसा का युद्ध है यह कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो जीत हुई थी इसमें शेरशाह सूरी की। और जो कन्नौज का युद्ध है यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1540 ईस्वी में, और इसमें भी किसकी जीत हुई थी, तो इसमें भी शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न देखें, तो वर्ष 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह तथा निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था, तो करनाल का जो युद्ध है यह नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको करनाल के युद्ध से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं। तो करनाल का युद्ध लड़ा गया था 1739 ईस्वी में, और किस किस के मध्य, तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और ईरान क्षेत्र के शासक नादिर शाह के बीच में यह लड़ा गया था। जीत हुई थी इसमें ईरान क्षेत्र के शासक नादिर शाह की, और नादिर शाह ईरान क्षेत्र का शासक था और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। और मुगल शासक मोहम्मद शाह जो थे, इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। और इसी के साथ दो फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि नादिर शाह शाहजहाँ द्वारा बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, और मयूर सिंहासन के नाम से तख्ते ताउस को जाना जाता है। और साथ में कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था कौन, नादिर शाह, कहाँ पर, फारस। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था, तो वो था शाहजहाँ, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था कौन, मोहम्मद शाह। और मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था, शाहजहाँ ने। अगला प्रश्न देखें, तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। तो इस युद्ध के दौरान अकबर का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जो अकबर का सेनापति था वह कौन था, और यह युद्ध कब हुआ था, इसको आप जरूर याद रखना। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, और हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था, तो अकबर का सेनापति था मान सिंह। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। किस किस के बीच में? अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में यह हुआ था। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखें, तो प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखें, तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का नवाब है वह बनाया गया था मीर जाफर को। अगला प्रश्न देखें, तो प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी जो है यह वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यह प्लासी की लड़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लासी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो देखिए जो सिराजुद्दौला है यह 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। और जो सिराजुद्दौला है यह सत्ता में आता है, और इसके सत्ता में आने से बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होती है, यानी कि मिर्ची लग जाती है। तो जो नवाब सिराजुद्दौला है इसके प्रमुख अधिकारी जो थे वह इससे असंतुष्ट थे। और इसका लाभ किसने उठाया? इसका लाभ उठाया रॉबर्ट क्लाइव ने। और सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इस षड्यंत्र में नवाब सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर को शामिल किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। दीवान राय दुर्लभ को शामिल किया, सैनिक अधिकारी यार लतीफ़ को शामिल किया, और बंगाल के एक व्यापारी जगत सेठ को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साथ शामिल किया। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है प्लासी का युद्ध। कब? 23 जून 1757 ईस्वी को। और प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। और यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था।
और इसमें क्या होता है, तो युद्ध प्रारंभ होते ही सिराजुद्दौला का सेनापति जो था मीर जाफर, वह अपनी सेना लेकर अलग हो जाता है और अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं और मुर्शिदाबाद भाग जाते हैं, जहां पर उनको पकड़कर हत्या कर दी जाती है। और जैसे कि तय हुआ था कि मीर जाफर अपने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देगा, तो इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखें, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है यह लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें, तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हो जाती है? तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हो जाती है। आपको समझ नहीं आया होगा तो इसको मैं अब डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब हम बक्सर की जो लड़ाई है इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। किस किस के बीच में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के बीच में, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। और किस किस के बीच में हुई थी? तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय। तो अंग्रेज और 3 जो शासक थे, मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच और अंग्रेजों के बीच में बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है। और इस लड़ाई का परिणाम क्या निकलता है? तो जो संयुक्त सेना है यह बुरी तरीके से हार जाती है और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और याद रखिएगा कि जो बक्सर की लड़ाई है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। तो बक्सर की लड़ाई हो गई और अंग्रेज जीत गए। तो लड़ाई के बाद क्या हुआ? तो लड़ाई के बाद होता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। कब? 12 अगस्त 1765 को। किस किस के बीच? तो अंग्रेजों और मुगलों के बीच में। और इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के लिए 26 लाख प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हो जाती है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की। और किस किस के बीच? अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच में। और इसमें 50 लाख रुपए का जुर्माना अवध के नवाब को भरना पड़ता है। अगला प्रश्न देखें, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो यह हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ था और यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी और अंग्रेजों ने विवश होकर हैदर अली की शर्तों को मान लिया था और 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि कर ली थी। अगला प्रश्न देखें, तो मंगलौर की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है मंगलौर की संधि। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था और यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1782 को और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है और बाद में मार्च 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली और इस संधि को कहा गया मंगलौर की संधि। और इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र थे वह एक दूसरे को वापस कर दिए और इसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम की संधि के स्वरूप। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1790 से 1792 तक। और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ था और यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जरूर याद रखना कि कौन सा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखें, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन
की अगुवाई वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था लॉर्ड मॉर्निंगटन ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1798 से 1799 ईस्वी तक, और यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था और अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन ने किया था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। अगला प्रश्न देखें तो सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो जो सालवाई की संधि है यह संबंधित है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? तो यह 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था और किस किस के बीच में यह युद्ध हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच में और मराठा साम्राज्य के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसको आप जरूर याद रखना। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूछा जाता है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो 1782 ईस्वी में हुई थी सालवाई की संधि। तो सालवाई की संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, इसको आप जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखें तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला था। किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तरफ से थे कौन? ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, और एक तरफ था मराठा साम्राज्य। और यह जो युद्ध है यह बसीन की संधि के साथ में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखें तो पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो पिंडारी का जो युद्ध है इसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1817 से 1818 तक यह चलता है और यह किस किस के बीच में होता है? तो अंग्रेजों के बीच में और मराठा साम्राज्य के बीच में यह युद्ध होता है। और यह युद्ध जो है इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और क्या होता है कि मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को ही कहा जाता है क्या? पिंडारी का युद्ध। अगला प्रश्न देखें तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1845 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बात करें अगर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की तो यह 1845 से 1846 तक हुआ। किसके बीच में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच में यह युद्ध हुआ और इसके अंतर्गत 4 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। पहला मुदकी का युद्ध हुआ था, दूसरा फिरोजपुर का युद्ध, अलीवाल का युद्ध और सुबरौब का युद्ध। यह 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और यह लड़ाइयाँ किसने जीती थी? यह चारों लड़ाइयाँ अंग्रेजों ने जीती थी। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है यह लाहौर की संधि के साथ खत्म हुआ था और लाहौर की संधि कब हुई थी? तो 9 मार्च 1846 को। अगला प्रश्न देखें तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था 1848 से 1849 ईस्वी तक। तो देखिए किस किस के बीच? तो आंग्ल यानी कि अंग्रेज, सिख यानी कि सिखों के बीच में। प्रश्न में ही लिखा है अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिख साम्राज्य जो है इसको ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिख राज्य जो है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल गया था। अब क्या होता है? तो अब इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध आ जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ था? तो यह समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम डिटेल में देखें तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है यह 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। तो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को यह खत्म हुआ था। और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के मध्य में यह लड़ाई हुई थी। और मित्र राष्ट्रों की अगर बात करें तो इसमें इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि शामिल थे। और ध्रुवी राष्ट्र अगर देखें तो इनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि सम्मिलित थे। और इस युद्ध में लगभग 37 देश शामिल हुए थे। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसका तत्कालीन कारण था जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या जो थी यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था।
इसके बाद अब हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो यह कितने वर्षों तक चला था? तो यह 6 वर्षों तक चला था। तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध है यह शुरू हुआ था 1939 में और यह 1945 तक चला था। टोटल 6 सालों तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अगला प्रश्न देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका तत्कालीन कारण आप जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा कर लिया था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर जापान ने कब्जा कर लिया था। और कब कब्जा कर लिया था जापान ने? तो 1942 में जापान ने कब्जा कर लिया था और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो थे उन पर जापान ने कब्जा कर लिया था और वह वहां के लोगों पर अत्याचार करता था। और अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से जापान ने इसे भारत की अंतरिम सरकार को सौंप दिया था। अगला प्रश्न देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो दोस्तों यह सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कब किया था? तो 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। इसको आप जरूर याद रखना। इसी के साथ अगर हम देखें तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1941 को प्रवेश किया और यह जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसके समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला प्रश्न देखें तो भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था या फिर भारत चाइना युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था अक्टूबर 1962 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत और चाइना के बीच में यह युद्ध हुआ था और यह युद्ध कौन जीता था? तो चीन इसमें विजेता रहा था। अगला प्रश्न देखें किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? तो किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध अगर हम देखें तो यह कब हुआ था? तो यह 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था और एक हुआ था 1999 में। यह तीनों युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए थे। तो ताशकंद समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता भारत पाक 1965 के युद्ध के बाद। और यह समझौता कब हुआ था? आप इसको डेट के साथ याद रखना। तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। और कहाँ पर? तो उज्बेकिस्तान देश की राजधानी ताशकंद में यह समझौता हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखें तो ताशकंद कहाँ पर है? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है और यहाँ पर यह ताशकंद समझौता किया गया था। कब? 10 जनवरी 1966 को। अगला प्रश्न देखें तो किस भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था? तो दोस्तों याद रखना यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा समझौता कौन से युद्ध से संबंधित है। तो जो शिमला समझौता है यह भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें कि यह समझौता कहाँ पर हुआ था, तो शिमला में यह समझौता हुआ था। और शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ पर यह समझौता हुआ था। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कब युद्ध लड़े गए? तो एक 1965 में लड़ा गया, एक 1971 में और एक 1999 में लड़ा गया था कारगिल का युद्ध। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में जो लड़ा गया था उसके बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। और भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में लड़ा गया था उसके बाद 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था। इनको आप जरूर याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा समझौता किस युद्ध से संबंधित है। तो मैंने कहा था कि आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के 10 राज्य युद्ध से लगाकर आधुनिक भारत के जो भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं वहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आसान भाषा में हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली ऐसी जीके और स्टैटिक जीके की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।